ठीक है, कुकर्मी इंसान जो होता है सबसे बड़ा धरती। मैं उस जिले जनपद से आता हूं और आज की स्थितियां ये हैं कि घोटाले और भ्रष्टाचार बहुत अच्छी संख्या में लिप्त हैं लोग। हाँ, कुछ विकास कार्य हुए हैं, आलमबाग के रोडों पे नचाते हैं, यही भाजपा की नीतियां हैं। बैंक से लुटे। सबसे ज्यादा फायदा तो किसानों का हो रहा है, और जो तेल हम लोग बाहर की कंट्री से मंगा रहे हैं उससे तो बाहर का फायदा हो रहा है। लग्गी ढकेलने डंडे से लग्गी से। आप किस धर्म की बात करते हो भैया? आप भाजपा वाले किस धर्म की बात करते हैं? जबकि हमारा चौथा स्तंभ, हम ये नहीं मानते मीडिया हमारी गोदी है। जिस राज से निकल जाते हैं वो बीजेपी के अधीन होता है। सबसे बड़े जो हैं, तो आप राम मंदिर के चढ़ावे पे कहाँ हैं, आप बात कर सकते हैं। आप बताइए, आपका क्या हक है बात? अभी तक मैं सपा कार्यालय पर था, वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर जनता ने क्या कहा। अब मैं आ गया हूँ भाजपा कार्यालय लखनऊ भाजपा मुख्यालय के पास, और अब हम जानेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर लोग क्या कहते हैं उस पोस्टर को लेके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। सपा कार्यालय पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें तमाम मुद्दों पर बातें किया गया है, जिसमें यह है कि राम मंदिर घोटाला। राम मंदिर पे मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि जब चुनाव आ रहा है तभी कहाँ आप अखिलेश यादव इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? राम मंदिर के चंदा चोरी पे आपने देखा होगा 100 बयान आ गया होगा। अभी यहाँ पे एक मस्जिद में सलार मौजूद गाजी है, उसमें सैकड़ों रुपए गायब हुए, उसमें कहीं नहीं अखिलेश यादव मुद्दा उठा रहे हैं। उनका 20% वोट बैंक नाराज हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपने राम मंदिर में 1 रुपये चंदा नहीं दिया, आपकी औकात नहीं हुई 54 रुपये देने की, तो आप राम मंदिर के चढ़ावे पे कहाँ हैं? आप बात कर सकते हैं। आप बताइए, आपका क्या हक है बात करने का अखिलेश यादव से? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, जैसे वहाँ पर तमाम मुद्दे हैं, राम मंदिर एक हो गया, इथेनॉल का मुद्दा हो गया। इथेनॉल पे मैं क्लियर कर देता हूँ। इथेनॉल में ये बता रहा हूँ कि इथेनॉल में सबसे ज़्यादा फायदा किसका होता है? गन्ना किससे बनता है? गन्ना कहाँ पैदा होता है? सबसे ज़्यादा फायदा तो किसानों का हो रहा है, और जो तेल हम लोग बाहर की कंट्री से मंगा रहे हैं उससे तो बाहर का फायदा हो रहा है। इथेनॉल में मेरी गाड़ी 15-20 साल पुरानी है, इथेनॉल डला रहा हूँ, माइलेज वही की वही है, बल्कि बढ़िया गाड़ी चल रही है। पता नहीं कैसे अखिलेश यादव को लग रहा है कि इथेनॉल से गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हो रहे हैं, पेड प्रमोशन है, वो पेड प्रमोशन है। वो जितने सोशल मीडिया पे कर रहे हैं वो सब पेड प्रमोशन है। और E20 एथेनॉल जिसकी बात ये लोग कर रहे हैं, मणिशंकर अय्यर लोकसभा में 2005 में इससे पहले बोल चुके हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो E20 पेट्रोल यूज कर। इन छुछोरों के पास क्या काम है? समाजवादी पार्टी JPNIC बिल्डिंग 2000 करोड़ रुपए खा गए, एम्बुलेंस का, हर जगह इन्होंने लैपटॉप घोटाला कर दिया। ये लोग बात करते हैं सनातन धर्म की, बात होती है लैपटॉप की, तो लैपटॉप बताया जाता है अखिलेश यादव ने 15 लाख जो लैपटॉप है बांटा है। लेकिन मैं आपके चैनल पे बोल देना चाहता हूँ कि सिर्फ 6 लाख लैपटॉप बांटे गए हैं, बाकी के लैपटॉप इन्हीं की सरकार में इन्होंने बेच खाया है पैसा। और यहाँ पे देखेंगे रिवर फ्रंट घोटाला किया इन्होंने, 97,000 करोड़ का इन्होंने CAG स्कैम किया, माइनिंग स्कैम किया। क्या अखिलेश यादव ने किया? चढ़ावे की चोरी की बात कर रहे हैं, इन्हीं की सरकार थी जिसमें ये मुकुट चोरी हो जाते थे भगवानों के। मंदिर में जो घंटी नहीं बजे, जब अजान होती थी तो मंदिर वाले जो पुलिस जाते थे, यूपी पुलिस घंटी पकड़ लेती थी मंदिर की, घंटी ना बजा पाए। इनकी सरकारों में ये होता था। तो ये जो समाजवादी जो है, नमाजवादी जो पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट करती है, क्योंकि इनका जो 20% वोट बैंक है मुसलमान है। लेकिन जो भी मुसलमान वोट बैंक है इनका, अब वो कहाँ पे जा रहा है आपको पता है? अब वो ओवैसी के पास जा रहा है। तो ना अब समाजवादियों के पास ना मुद्दा है, ना किसी चीज़ का जवाब है। अब ये राम मंदिर का मुद्दा देखिएगा 50 बार फिर उठाएंगे। EVM में घोटाले बोल रहे हैं। EVM, अच्छा ये बताइए EVM किसकी सरकार में आया? आप बताइए। सबसे पहले EVM जो है EVM सबसे पहले जो जहाँ चुनाव हुआ है EVM पे, वो है केरला में सबसे पहले चुनाव हुआ EVM में। और किस पार्टी की सरकार में आई है? कांग्रेस की। और जहाँ वहाँ की जो सरकार थी, राज्य सरकार थी केरला में, वो भी कांग्रेस की थी। तो आप बताइए, लाने वाले तो EVM यही लोग हैं, और चोरी भी यही बताएंगे EVM से चोरी। मतलब भारतीय जनता पार्टी अगर EVM से चोरी करना होता तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हम लोग जीते तब भी EVM बता रहे हैं, लेकिन बिहार में एक सीट हम लोग हार गए, उस पर कहीं नहीं ये बता रही कि हम लोग ने वोट चोरी किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वहाँ पर बिना पुलिस फोर्स लगाए, बिना EVM में छेड़खानी किए देख रही थी, क्या वो चुनाव जीत पाएगी? कहाँ पे? बांकीपुर में। अब मैं तो बता रहा हूँ, कहीं अखिलेश यादव बांकीपुर में भी चुनाव प्रचार करने गए होते तो वहाँ पे भी हार गए होते। वेस्ट बंगाल गए, वहाँ पे अखिलेश यादव ने प्रचार किया, वहाँ पे हार गए। और बताइए, सुनिए पहले राहुल गांधी नहीं गए। अरे सुनिए, तो पहले क्या होता था? अश्वमेध का घोड़ा जिस राज से निकल जाता था वो राजा के अधीन हो जाता था। आजकल ये पप्पू और अखिलेश यादव जो हैं, जिस राज से निकल जाते हैं वो बीजेपी के अधीन होता है। सबसे बड़े जो हैं बीजेपी के पोस्टर वो यही हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वो सब बीजेपी के अधीन हो जाता है। और ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के खून के एक एक कतरे से बना है राम मंदिर। ये जो राम का भक्त जो कहते थे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा मुड़ गए जय श्री राम,
तो क्या मुलायम, क्या काशीराम, अब सबको बोलना पड़ेगा जय श्री राम। जो भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे, आज ये भगवान राज की बात कर, आज जितना ऑडिट हुआ है तब 3300 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने एक ऑडिट दिखा दिया है चंदा चोरी पे। कोई चोरी नहीं हुई है। जो भी लेकिन हुआ सपा है, मुख्यालय पर एक सपा तो चोर है एक नंबर की, वो तो करेगी इस तरह के काम। रिवर फ्रंट 1100 करोड़ रुपए खा गए। कहाँ तक पार्षदों को पैसे नहीं देते थे, भाजपा के पार्षदों को जो था। सपा का तो छोड़ ही दीजिए। हैं सपा वाले इतने बड़े भक्त तो रहा, क्यों नहीं कृष्ण जन्मभूमि बोलते हैं? बोले आए, कितनी बार हम लोग कह चुके हैं। वहाँ पर तमाम मुद्दे लिखे हुए हैं, ईवीएम में घोटाला, गोदी मीडिया तक लिखा गया है। गोदी मीडिया गोदी है ही नहीं। उनको लगता उनके ज़माने में नहीं थी, और जबकि हमारा चौथा स्तंभ, हम ये नहीं मानते मीडिया हमारी गोदी है। सब क्लियरिटी बताती है। हाँ। सबसे बड़ी बात ये, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, यहीं पे सारी बात समाप्त है। अब देखिए, जो इंसान अपने धर्म पे सवाल उठा सकता है, अपने रिलीजन पे सवाल उठाता है कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ, अरे यार, जिस पार्टी को ये नहीं कन्फर्म हो पाया है, जो अपनी वाइफ को नहीं कर पाया, कौन नहीं कर पाया? अखिलेश यादव। वो कौन है, क्या नाम है उसका, बोला था मौलाना रशीदी, जो अपनी वाइफ का बचाव नहीं कर पाया। सुनिए, उसी के वाइफ को भरे मंच में तमाचा जिसने मारा वो भी समाजवादी पार्टी का ही था, लेकिन उसको निकाल दिया गया। आप बताइए, उसको पार्टी से ही निकाल दिया गया जिसने मौलाना रशीदी को मारा है। तो अपनी जब बीवी को नंगी बता दिया गया, उस पर अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आता। अरे कम से कम एक मुकदमा करना चाहिए था अखिलेश यादव को। इतनी कौन सी वो इनको, अखिलेश यादव का इनका वोट बैंक, इनको 20% वोट बैंक बहुत प्यारी है। मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ। मुझे बुरा लगा कि उसने इतनी बड़ी बात की। अखिलेश यादव की बेटी का इतना वो किया गया, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, क्या बोले अखिलेश यादव कि ये तो फर्जी बातें हैं। हमारे योगी जी ने जो है ना उसको मुद्दे को उठाया। अरे भाई सही बोल रहे हैं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। ठीक, ये भी नए राम के हुए हैं, हम लोग राम के है ही नहीं। एक पहले बात सुनिए, राजनीति के चक्कर खत्म हुआ, ये राम जी को दूर से लग्गी ढकेलने, डंडे से लग्गी से। आप किस धर्म की बात करते हो भैया? आप भाजपा वाले किस धर्म की बात करते हैं? यही नहीं, हम सनातन धर्म आप सनातन की बात करते हैं। हम सनातन धर्म की बात करते हैं। आप भाजपा नहीं, सनातन भाजपा के लोग सनातन की बात जो करते हैं। भाजपा वाले ने किया है, भाजपा वालों ने किया है। इसके पहले महाबली बजरंगबली जी को नीचे आलमबाग के रोडों पे नचाते हैं, यही भाजपा की नीतियां हैं। पतंग से उड़ाते हैं, यही भाजपा की नीति है। क्या बात करते हो आप? हम बता रहे हैं, क्या कहेंगे ये लोग भैया बता रहे, पहले पूरी बात सुन लीजिए, इनका जवाब मैं दे। राम जी के नए हम लोग बहुत पुराने हैं। और सुनिए, पहले बात सुन लीजिए, भाई साहब जो बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ नचवाया गया, ये क्यों नहीं कह रहे हैं? उस दिन ब्राह्मण महासभा थी, उनको लेके आए हनुमान जी को दिखाने के मारे मीडिया को, फूल पई के उसके बाद 3 घंटा धूप में खड़े रहे। सनातन नहीं जगह एक को बार बोले। क्या कहेंगे? आप देखे, आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं आप लोग। आप स्वयं देखे होंगे कि अखिलेश यादव जी ने अपनी कुर्सी छोड़ के उनके सम्मान के लिए खड़ा हो गए थे। ये आप ये नहीं बात करते हैं? हम बात करेंगे, सुनिए। इनके पार्टी कार्यालय में हनुमान जी को 2 लोग को बुलाया गया था। ठीक है, जय श्री राम चिल्लाए, मंच से उतार देंगे। सुनिए, तो हम भी सनातन धर्म के लिए बात करें। आप क्या चाहते हैं? आप बिल्कुल हिंदू, सुनिए, अगर समाजवादी इतनी, अगर आपकी जो पार्टी है, फिर मेरी पार्टी अभी मेरी बात, मेरा नाम अंगद है, मैं धार्मिक मेरे नाम है, और मेरे नाम से आप आकलन लगाइए कि मैं तो सनातन। आपके नाम सुनिए, आपने जिस तरह आप धार्मिक बातें कर रहे हैं, तो मुजफ्फरनगर एक चंदा चोरी, इन लोग एक चंदा चोरी हुई, मैंने बहुत मतलब उसका विरोध किया, बहुत तगड़े से किया। और देख लीजिए, मेरा इंस्टा खोल के देख लीजिएगा। रही बात ना, जहाँ विरोध की बात आएगी मैं विरोध करूंगा। ठीक है, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन ये जो आज के नए ना राम भक्त हुए हैं, ये हमको ज्ञान देने का काम ना करें। चाहे अखिलेश हो, चाहे कोई भी हो, अपने घर में बैठो। तुम कृष्ण भगवान के नहीं, वो मंदिर बनवाने हम जा रहे हैं। सनातनी है, वो चले आगे। हम क्या कहेंगे? भैया क्या दिखा रहे हैं? ये सनातन, मैं भी इनके प्रति सहज सरल समरता और अपने अंदर रखता था। जो एक दौर था, एक समय था, और योगी जी ने परिपूर्ण तरीके से मेरे चुनाव में विद्यार्थी परिषद का पैनल पर छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा 2016 में BRTPG कॉलेज देवरिया। मैं उनके बगल के जिले का हूँ, मैं उस जिले जनपद से आता हूँ। और आज की स्थितियाँ ये हैं कि घोटाले और भ्रष्टाचार बहुत अच्छी संख्या में लिप्त हैं लोग। हाँ, कुछ विकास कार्य हुए हैं, मैं नकारूंगा नहीं कि विकास कार्य नहीं हुआ। मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग के धर्म के प्रति मंदिर इतने दिनों से जो पड़ा हुआ था, मंदिर बना, विकास हुआ। लेकिन अब
कमियां हैं, उन कमियों को सुधारा जाए बस। क्या कहेंगे आप बताइए। भैया ने अपनी लाइन में एक भ्रष्टाचार शब्द लाया है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी मंच पे खड़े होकर कह रहे थे कि हम पुलिस व्यवस्था को मजबूत करेंगे। अरे किस पुलिस व्यवस्था की मजबूत करने की बात करते हैं? जिन्होंने अपने हिमायती अतीक अहमद इनके, जिन्होंने पुलिस वालों के घर में बंद कर दिया था, उनके हिमायती बने फिरते हैं और बात करते हैं पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की। अरे यार आप खुद सोचिए बड़े भाई, भाजपा की सरकार ने जिस अतीक अहमद की कमर तोड़ने का काम किया था उसको ही मतलब अपना हिमायती मान रखे हैं। ये हैं, सुनिए, ये राम मंदिर के मुद्दे पे नहीं बात करते हैं ज़्यादा, ये बात करेंगे यहाँ मदरसे में ये हो रहा है, यहाँ ये चल रहा है, यहाँ वो चल रहा है। इनसे जब बोलोगे इन अखिलेश यादव जी से कि आप सनातन के बारे में बात करिए, इनका मुंह बंद हो जाएगा। ये केवल सनातन विरोधी भावना को बढ़ावा देते हैं। इन लोगों का बहुत हो गया। देखिए पहली बात, सपा गुंडों की पार्टी है, ठीक। अगर धरती पे सबसे बड़ी अगर कोई गुंडों की माफियाओं की पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। अगर वो गलती से, सुनिए, गलती से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का नाम किसी गली में आप ले लीजिए, कुत्ता दौड़ा लेगा। सही बता रहा हूँ। अगर अखिलेश यादव का नाम आप किसी गली में लेंगे कि अखिलेश भैया सत्ता में आ रहे हैं, तो सबसे पहले कुत्ता दौड़ाएगा आपको, ठीक है। तो अखिलेश यादव का कितने अच्छे कुकर्म है, कर्म नहीं है। अखिलेश यादव कुकर्मी है, ठीक है। कुकर्मी इंसान जो होता है, सबसे बड़ा धरती का सबसे बड़ा कुकर्मी अगर कोई है तो अखिलेश यादव। जिगरा चाहिए भाई, अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाना पड़ता है, अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाना पड़ता है। अखिलेश यादव बनने के लिए बहुत जिगरा चाहिए। सुनिए, गेस्ट हाउस कांड करने वाले मुलायम सिंह यादव जी जो आते हैं, दलित महिला का रुपट्टा खींच लेते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, कहते हैं बच्चों से गलती हो जाती है। उसके बाद एक और मंच पे बोलते हैं कि इतनी खूबसूरत थोड़ी थी